गुड मॉर्निंग सभी लोग। सबसे पहले तो आप लोगों से मेरा ये कहना है, यदि आप मेरे वीडियोज़ पर नए हो या अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है मल्टी यूनिटी क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों के पास वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। और जो मैं ये DLED के अध्याय कंप्लीट करा रहा हूँ, आप लोगों से मेरा ये कहना है कि इसे फेयर करते रहिए और इससे क्रमानुसार वर्क कंप्लीट करते रहिए सभी वीडियोस देखकर। और जो चीज़ प्रॉब्लम हो, जिस चीज़ की प्रॉब्लम हो, उससे हमारे व्हाट्सअप नंबर जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है उसके माध्यम से आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। और साथ में आप लोगों से मेरा ये कहना है कि मुझे जो वर्क मैं कराऊँ उसका फीडबैक भी देते रहिए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ मैं जो पढ़ाता हूँ उसको आप लोग कर रहे हैं या उसको मेरे वीडियोज़ को आप लोग देख रहे हैं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से जो आप लोग शेयर करिए या जो आप लोग वर्क करिए या जो समझ में नहीं आ रहा है हमारे वीडियोज़ में, उसका फीडबैक जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी लोग। आज हम प्रमेय नंबर 3 सिद्ध कराएंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि सिद्ध करो कि किसी वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होंगी। उस वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होंगी, हमें सिद्ध करना है। और एक वृत्त ऐसा लेंगे हम जिसमें दो जीवाएं लेंगे, और वो दोनों जीवाएं कैसी लेंगे, हम समान लेंगे। और क्या सिद्ध करके दिखाएंगे कि वो दोनों जीवाएं जो हैं वो दोनों केंद्र से बराबर दूरी पर हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको आप लोग समझिएगा। पिछले वीडियो में मैंने 2 प्रमेय करा चुके हैं, उसी के आधार पर यह भी देखिएगा, उसी टाइप से यह भी सिद्ध होगी। सिद्ध करो कि किसी वृत्त की दो समान जीवाएं। अब इसमें जो दे रखा है उसका हम चित्र बना लेंगे। तो एक वृत्त दे रखा है तो हम वृत्त बना लेंगे। एक मैंने वृत्त बना लिया और इसकी दो जीवाएं खींच लेंगे हम। एक ये जीवा खींच ली, एक ये जीवा खींच ली मैंने, इसकी ये दो जीवाएं खींच ली मैंने। इसका नाम दे दिया AB, इसका नाम दे दिया CD। ये दो वृत्त की जीवाएं खींच ली। अब ये हम मान के चल रहे हैं दोनों कैसी हैं, AB और CD दोनों बराबर हैं। और इसमें एक केंद्र होता है, ये केंद्र O है। अब हमें इस पे 2 लंब डाल लेंगे हम, एक इस जीवा पर लंब डाल लेंगे और एक इस जीवा पर लंब डाल लेंगे। इसको नाम दे देंगे OM या OP, इसको OQ, इसको Q दे देंगे। अब हमें ये दोनों दूरियां जो है बराबर दिखानी है। क्या दिखानी है? OP बराबर OQ, ये दोनों दूरियां हमें बराबर दिखानी है। मैंने 2 जीवाएं ली हैं जो बराबर हैं, और केंद्र से दूरियां यानी कि जो है वो कैसी दिखानी है, हमको समान दिखानी है। तो मैंने लंब डाल लिए, 2 लंब डालकर ही सिद्ध करेंगे। ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, इधर भी 90, इधर भी 90, क्योंकि लंब है। और इसमें भी जैसे पिछले वीडियो में एक मैंने प्रमेय की थी, उसी प्रकार से इसमें भी अपने पास से रचना करनी पड़ेगी। तो हमें जब ये दोनों बराबर दिखानी है तो हम 2 त्रिभुज का निर्माण करेंगे। एक हम ये मिलाएंगे अपने पास से और एक ये मिलाएंगे, OA तथा OC को मिलाया, ये लिखा जाएगा रचना के पद में। और 2 त्रिभुज बन गए, एक हमारा ये बन गया, दूसरा त्रिभुज ये बन गया हमारा। तो इन 2 त्रिभुजों के निर्माण किया जाएगा इसमें। जब कभी ये प्रमेय सिद्ध करने को आ जाए, उसमें आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करिए कि समझ जाया करो कि इसमें 2 त्रिभुजों का निर्माण किया जाएगा इस टाइप से, जैसे मैंने किया है। अब हमें क्या करना है, दिया है, नोट करना है पहले क्या दी गई चीजें हैं। तो दिया गया है एक वृत्त जिसकी 2 जीवाएं क्या हैं, समान हैं। 2 जीवाएं समान हैं। एक वृत्त जिसकी 2 जीवाएं समान हैं, अतः समान है तो क्या लिखेंगे हम, AB बराबर CD। AB बराबर, AB जो है वो CD के क्या है, बराबर है। समीकरण 1 दे देंगे।
फिर लिखेंगे तथा सिद्ध क्या करना है, ये लिख लेंगे। सबसे पहले क्या चीज दिया है वो नोट करते हैं, उसके बाद में क्या सिद्ध करना है ये नोट करते हैं। सिद्ध हमें करना है ये जो दूरियां हैं वो समान हैं, OP बराबर OQ सिद्ध करना है हमें, ये लाना है हमको, OP बराबर OQ, इसे हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर दिखानी है। एक तरीके से देखा जाए तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब भी है, और दूसरा तरीके से जो पूछ रहा है कि जीवा केंद्र से जीवा की दूरियां भी हैं ये, और साथ में जो त्रिभुज बनाए हैं उनकी भुजाएं भी हैं। तो ये समरूप त्रिभुज दिखाने हैं हम लोगों को, जिससे कि हम कह सकेंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और ये जो OM OP और OQ क्या है, समान है। तो हम समरूप त्रिभुज अब दिखा सकेंगे। कुछ कंपोनेंट हमने कल जो प्रमेय पिछले वीडियो में कराई थी उसमें मैंने बताया था, जब 6 कंपोनेंट होते हैं त्रिभुज में, 6 में अगर कोई 3 चीज समान हो जाती हैं तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो साफ दिख रहा है यहाँ पे, सिद्ध हो गया है बिल्कुल, खाली लिखना ही बचा है। अब कैसे लिखेंगे, ये देखो त्रिज्याएं हैं, OA और OC क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। तो OA और OC क्या है, समान है। उत्पत्ति में ये आएगा कि OA और OC समान है क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं और ये लंब हैं। OP और OQ क्या है, लंब है, इसीलिए APO, कोण APO तथा कोण CQO क्या होंगे, समान होंगे। तो दो चीजें समान हो गई, एक ये त्रिज्याएं समान हो गई और एक ये हमारी लंब है, तभी कोण समान हो गया। इसके बाद में ये भुजा AP और CQ दिखानी है बराबर, तो AP और CQ क्यों बराबर, कैसे बराबर दिखाई जाएगी, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। और यहीं देख लीजिए कि OP क्या है, लंब है, जीवा पर डाला गया लंब। ये पर मैं कल सिद्ध की थी मैंने कि अगर जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाए तो जीवा को क्या करती है, समान 2 भागों में विभाजित करती है। तो इस तरीके से AP और बराबर ये BP हो जाएगा, ऐसे ही ये भी क्या है, CQ बराबर QD हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे रचना, रचना भी की है तो रचना भी लिख दी जाएगी। रचना मैंने क्या की है, सबसे पहले दिया है हेडिंग, फिर सिद्ध करना है, उसके बाद में रचना। रचना मैंने की है O से A तथा C को मिलाया, ये रचना में मैंने लिख दिया, इतना मैंने रचना की है। इसके बाद क्या करेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में हमें अब अगली हेडिंग उपपत्ति रहेगी, इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, उपपत्ति में हम जो सिद्ध करेंगे, क्या क्या नियम लगा के हम सिद्ध करेंगे कि OP बराबर OQ है, तो ये लिखा जाएगा उपपत्ति में। तो हम उपपत्ति कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे हम OA बराबर OC। अब आगे लिख देंगे क्यों, क्यों लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि त्रिज्याएं हैं, क्योंकि त्रिज्याएं हैं। जब त्रिज्या होती हैं तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर, जो हमने अपने पास रचना की थी। फिर लिखेंगे क्या, कोण APO बराबर है कोण CQO। ये देखो P वाला, इसलिए इसको बीच में रखा मैंने, APO बराबर है CQO। ये दोनों क्या है, बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि OP तथा OQ क्या है, लंब है, लंब है, अर्थात दोनों क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इसीलिए क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर हैं कोण। तो अब एक और भुजा बराबर कर देंगे, तो भुजा भुजा कोण की प्रमेय से हो जाएगा, भुजा भुजा कोण। तो एक भुजा हो गया, कोण हो गया। अब भुजा दिखा देंगे एक और, ये वाली भुजा कैसे दिखाएंगे, हम लिख देंगे AP बराबर CQ, AP बराबर CQ, AP बराबर CQ। ये AP और CQ बराबर कैसे होंगे, इसको जरा सही से समझ लीजिए। पहली बात तो ये हो गई कि जीवा पर जो लंब डाला जाता है केंद्र से, वो जीवा को बराबर भागों में बांटता है। तो बताइए आप लोग, AP जो होगा, AP किसके बराबर होगा, AP जो होगा वो PB के बराबर होगा, AP जो है वो PB के बराबर होगा। ऐसे ही यहाँ CQ जो है बराबर होगा किसके, QD के बराबर होगा, QD के बराबर होगा। इसके अलावा हम एक और चीज कह सकते हैं, यहाँ पे इसको मैंने बराबर क्यों लिख दिया, इसके कारण देख लीजिए आप लोग। इसको बराबर कैसे लिख दिया, ये तो बराबर होंगी क्योंकि ये प्रमेय लग रही है, बराबर हैं।
अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पे, ये भी तो देख सकते हैं हम, ए बी जो है, जो ए पी है वो ए बी का कितना है, आधा है। ए पी जो है, ये ए पी जो है इतना, ए से पी तक जो है वो ए बी का क्या है, आधा है। ए बी का क्या है, आधा है। अच्छा इधर देख लीजिए, जब सी डी है, सी क्यू क्या होगा, सी क्यू जो होगा, सी क्यू जो होगा वो सी डी का क्या होगा, आधा होगा। सी डी का क्या होगा, आधा होगा। तो इसमें हम स्टेप बढ़ा देते हैं थोड़ा। क्या करेंगे यहाँ पे, इसको डायरेक्ट ना लिख के पहले हम लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से, समीकरण एक हमें दिया था, इसको ले लेंगे। क्या है, ए बी बराबर सी डी। भाई समीकरण एक दिया है तो इसका यूज भी करेंगे हम, तो यूज कर रहे हैं। ए बी बराबर सी डी ले लिया। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। जब भुजाएं बराबर हैं तो उसके आधा आधा भाग ही बराबर होगा। कोई भुजा है, जैसे दो भुजाएं ये बराबर हैं तो इसका आधा काट लें, इसका आधा काट लें, बहुत बराबर नहीं होगा, इसका ये आधा भाग बराबर। तो हम लिख देंगे यहाँ ए बी का आधा भाग क्या है, ए बी बटे 2 हो जाएगा। ए बी बटे 2 बराबर सी डी बटे 2। ये बराबर क्यों है, क्योंकि जब भुजाएं बराबर हैं तो उनका आधा आधा भाग भी बराबर होगा। और अब यहाँ पे देख लीजिए, ए बी बटे 2 क्या है, ए बी बटे 2, ए बी की आधी क्या है, ये ए पी, ये क्या है, ये ए पी लिखा है। ए बी का आधा क्या है, ए पी, अभी हम समझा चुके हैं। जो ए बी भुजा है वो ए पी की कितनी है, देखो जो ए पी भुजा है वो ए बी की आधी है। जो ए पी भुजा है, ए पी ये भुजा जो है इतनी, वो ए बी की क्या है, आधी है। तो ये लिखा है ए बी का आधा, तो इसको हम ए पी लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखा है सी डी का आधा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सी क्यू। सी डी का आधा क्या है, सी क्यू है, तो हम इसको सी क्यू लिख सकते हैं। ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू। इसके आगे लिख देंगे, क्योंकि ये ए पी और सी क्यू कैसे आ गया, ए पी जो है सी क्यू कैसे आ गया, कौन कौन से नियम लगे इसमें, क्योंकि जो जीवा पर लंब डाला जा रहा है वो क्या है, समान है, या जीवाएं समान है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे क्योंकि जीवाएं समान है। जब दोनों जीवाएं समान हैं, बराबर हैं, तो उनके आधे आधे भाग जो होंगे वो भी समान होंगे। और आधे भाग क्यों है, आधा भाग इसलिए है तथा ओपी व ओक्यू लंब हैं, तो क्या करेंगे, जीवा को बराबर भागों में बांटेंगे। जीवा को बराबर भागों में बांटेंगे, ये सब लिख देंगे। जितनी खास चीजें हैं वो लिख दी मैंने। ये यहाँ पे बहुत अच्छा समझने की जरूरत है। यहाँ पे समीकरण एक से मैंने ये समीकरण एक उठा लिया था, इसको मैंने आधा कर लिया। ए बी बटे 2 ए पी क्यों है, ऐसे तो क्या पता, यहाँ पे डाल लेते हम, ऐसे डाल लेते, तब इधर भी डाल लेते ऐसे, लेकिन ये हमने लंब ही डाला है क्योंकि सिद्ध करने के लिए मैंने लंब डाला है। तो दूरियां इधर भी तो निकाल सकते थे, हम निकाल सकते थे इधर भी, यहाँ कहीं पे इधर तिरछी डाल के, लेकिन ये सिद्ध की जाएगी लंब डाल के, जिससे कि हम इसकी सहायता ले सकें। तो इस तरीके से ये जो प्रमेय है सिद्ध हो गई है कि ए पी बराबर क्या हो गया, सी क्यू हो गया। ए पी बराबर सी क्यू हो गया। अब लिखेंगे नीचे, अतः स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, इनको देखिए आप लोग। पहली बात ये देखिए, दूसरी बात ये, और तीसरी ये। जब कोई तीन चीजें त्रिभुज में बराबर हो जाती हैं तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्टॉप करके आप लोग नोट कर लेना। इसके आगे हम बढ़ते हैं। क्या मैं लिखूंगा इसके आगे, इसके आगे मैं ये लिखूंगा कि अतः त्रिभुज ए पी ओ व सी ओ क्यू क्या है, समरूप है। इन जो हमने ये रिजल्ट लाए हैं, इनकी सहायता से क्या हम लिख सकते हैं, इनकी सहायता से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज ओ सी क्यू समरूप हैं। जब ये समरूप हैं तो बताओ इनकी बची हुई भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो कौन सी बची हुई भुजाएं हैं, ये तो समान दिखा दी थी मैंने, ये भी समान दिखा दी थी, और ये कोण समान दिखा दिए थे, ये वाले, ये कोण समान दिखाई। तो बची हुई भुजा भी क्या होगी, समान होगी। समरूप नहीं, इसको सर्वांगसम लिख लीजिए, सर्वांगसम, सर्वांगसम। तो त्रिभुज कैसे हो गया, सर्वांगसम है। अतः भुजाएं क्या बची हुई भुजा कौन सी है, ओपी। ओपी जो होगी वो ओक्यू के बराबर होगी अवश्य।
तो इतना ही हमें सिद्ध करना था। ये प्रमेय जो है नंबर 3 जो कंप्लीट हो गई। तो इसको सही से समझिएगा, चित्र बनाकर इसको ही सभी प्रमेय चित्र बनाकर ही करी जाएंगी। सबको सही से अच्छे से समझ लीजिए दोबारा आप लोग वीडियो देख करके। तो अब अगली प्रमेय नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं क्या है नेक्स्ट। और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस। थैंक यू।